नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ मेले की, जहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और इस कुंभ ने बहुत से लोगों का जीवन बदल दिया। और बहुत से लोग ऐसे थे जो एक उनको नया आयाम मिला। दोस्तों, वहां कुंभ का मेला श्रद्धालुओं से भरा हुआ संगमनोज, गंगा में स्नान करने की लोगों में उत्सुकता, और भारत नहीं अपितु पूरे विश्व से लोग वहां कुंभ के मेले में पहुंचे। और लोगों में एक अलग जिज्ञासा देखने को मिली, जहां पर लोग शुभ मुहूर्त में स्नान करने के लिए प्रयत्नरत दिखे। वहीं पर इतनी व्यवस्था होते हुए भी भीड़ ने वहाँ की जो व्यवस्था थी उसको चरमरा दिया, जिसमें जन हानि हुई। और बात करें तो इस कुंभ का मेला बहुत से लोगों को वायरल कर दिया, जिसमें काफ़ी महात्मा थे, काफ़ी श्रद्धालु लोग आए थे जो वायरल हो गए। और बात करें दोस्तों तो आपने देखा होगा, माला बेचने वाली एक सीधी सरल स्वभाव की लड़की मोनालिसा, जो इंदौर से बिलोंग करती है, वो भी वायरल हुई। और इस तरीके से बहुत से लोगों ने मेले में शिरकत की, और उनमें से बहुत से लोग सोशल मीडिया की दुनिया में वायरल हुए। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे, बहुत ही रोचक स्टोरी है, दिल को छूने वाली, जहां आजकल लोग बेवफाई में एक्टर हैं, बेवफाई में माहिर हैं। वहीं पर आज एक वफादार सदस्य की बात करेंगे, वफादार लोगों की बात करेंगे। तो दोस्तों, एक लड़का वायरल हुआ जो जौनपुर का था, आकाश यादव, और वो कुंभ के मेले में दतून बेच करके बहुत अच्छे लक्ष्य को पाते हुए वायरल हुआ। दोस्तों, आकाश एक मीडियम परिवार से आता है, जो जौनपुर ज़िले का रहने वाला है, और उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। और उसको सलाह देने वाली उसकी एक प्रेमिका थी, जिसने कहा कि बिना इन्वेस्टमेंट किए आप दतून बेच करके अच्छा खासा मुनाफा कुंभ के मेले में कमा सकते हैं। ये सलाह थी आकाश की गर्लफ्रेंड की। और दोस्तों, अगर बात करें तो समय ये बहुत अपने आप में अलग चल रहा है, जहाँ पर बहुत से ऐसे लड़कियां होती हैं जो नवयुवकों को चूना लगा रही हैं। दोस्तों, अगर बात करें तो आकाश जी को जब बुलावा आया सोनी चैनल पर, तो वहाँ पर उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि आजकल की जो लड़कियां हैं लोगों को चूना लगा रही हैं, लेकिन मेरी वाली बहुत वफादार है। दोस्तों, ये बात आकाश ने कही सोनी चैनल पर। तो दोस्तों, ये समय अपने आप में एक अलग स्थान रखता है, जहाँ पर बेवफाई का दौर चल रहा है। वहीं पर इस ज़माने में एक वफादार गर्लफ्रेंड मिलना, लड़की मिलना आसान नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि हर मनुष्य की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। और दोस्तों, अगर आजकल बात करें तो हर बर्बाद इंसान के पीछे भी एक महिला का हाथ होता है। लेकिन दोस्तों, आकाश चोरी रत्न की तरीके से लड़की मिली, और उसने आने वाला अपना समय
आने वाले भविष्य के बारे में लोगों को दिखा दिया कि वो कितना वफादार है। आकाश जी कहते हैं कि जब हमारी स्थिति बहुत कमज़ोर थी उस समय हमारी गर्लफ्रेंड ने हमें साथ दिया और जो उसको स्कॉलरशिप मिलती थी उसमें से पैसे निकाल करके वो मेरी सहायता करती थी। इसलिए हम उसको हमेशा से जीवन संगिनी बनाएंगे और उसके प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। दोस्तों, आकाश चोपड़ा में एक आत्मविश्वास अलग ही झलकता नज़र आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल के दौर में ऐसे इंसान मिलना मुश्किल होता है। जहाँ पर आकाश की बात सत्य साबित होती है, वहीं पर आप समाज में देखते हैं कहीं तो लड़का बेवफाई कर रहा है, कहीं लड़की बेवफाई कर रही है और आजकल ये फैशन बन गया है। दोस्तों, लोग लड़कियों को बहकाते हैं, फुसलाते हैं और उनको बड़े बड़े सपने दिखा करके उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये आकाश यादव की एक अलग ही मिसाल है। उन्होंने जौनपुर ज़िले का फिर से नाम रोशन किया। वैसे जौनपुर ज़िले से बहुत से ऐसे युवक निकल कर के आए हैं जिन्होंने समाज में नाम रोशन किया और जौनपुर ज़िले के जितने भी नवयुवक हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, बड़ी ही खुशी का अनुभव कर रहे हैं। तो दोस्तों, दतून आकाश बेच करके उन्होंने एक दिन में लगभग 12-13 हज़ार रुपया कमाया। जैसा दोस्तों कहते हैं कि वो रात भर दातून बेचते थे और जो नीम की हुआ करती थी और सुबह ही अपने घर आते थे, पेड़ों से दातून निकालते थे और फिर काफ़ी किलोमीटर इनको पैदल भी चलना पड़ता था, जैसा कि इन्होंने बताया है। फिर ये ट्रेन के माध्यम से या बस के माध्यम से कुंभ के मेला में पहुंचते थे और पहुंचने के बाद रात भर ये अपनी दातून बेचते थे। दोस्तों, आकाश यादव ने बताया कि 10 रुपये की सामान्य तौर पर एक दातून मैं बेचता था। और दोस्तों, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अंग्रेज़ों को हम वही दातून 100 रुपये में बेचते थे और उनको इंग्लिश में बोल करके बताते थे टूथ ब्रश बाई हैंड स्टिक। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि इस प्रकार से अंग्रेज़ों को बेचते थे। और जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी महंगी क्यों अंग्रेज़ों को बेचते थे, तो बेबाक आवाज़ में आकाश जी ने कहा कि उन्होंने हमारे देश को काफ़ी वर्षों तक गुलाम बनाए रखा और हमारे पूर्वजों से गुलामी करवाते रहे और एक ये कसक मेरे मन में हमेशा कुरेदती थी। और दोस्तों, कहते हैं कि आकाश कुंभ के मेले में एक ऐसा अवसर मिला कि हमने अंग्रेज़ों को 100 रुपये की 100 रुपीज़ की दातून बेची। आकाश जी ने बताया कि जब ये जानकारी हमारे घर तक पहुंची और हमारा सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हमारे घर वालों को काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो हम आकाश कहते हैं कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, हमने एक अच्छा ही काम किया और करीब 40-50 हज़ार रुपये कमा करके अपने परिवार को दिया। और दोस्तों, आकाश से जब बात होती है तो आकाश मुस्कुराते हुए बताते हैं, सबसे पहले 2 जोड़ी हमने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सूट दिलाए, उसके बाद में माँ के लिए भी 2 जोड़ी साड़ी वगैरह ले कर के दिया। दोस्तों, अपने परिवार के प्रति समर्पित आकाश कुछ ऐसे लम्हों पर बात करते हुए रोने लगे। उन्होंने बताया कि ग्राम समाज या पड़ोसी या रिश्तेदार कोई 10 रुपये की मदद नहीं करता था और कोई हमें एक टाइम का खाना भी नहीं देता था। हमारे परिवार की दयनीय स्थिति थी और उस दयनीय स्थिति को हम किस प्रकार जिए हैं और किस प्रकार हमने जीवन काटा है,
वो इस प्रकार बात करते करते गिड़गिड़ा कर रोने लगे। दोस्तों, ये आकाश का जीवन बहुत ही कठिन था और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं इतनी कम उम्र में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और इतने अगर बात किया जाए तो दोस्तों, पूछा गया आकाश से आप कितने दिन बिक्री किए, तो उन्होंने कहा 7-8 दिन हमने दातून की बिक्री की और अच्छा खासा पैसा कमाया। और दोस्तों, उन्होंने कहा सोनी चैनल पर कि हमारे परिवार की दयनीय स्थिति थी और अब ये स्थिति बेहतर है। और दोस्तों, उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम इतने प्लेटफार्म पर बड़े पहुँचे, ये हमारे अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ी बात है।